मैसेज में क्या लिखा है ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका मूल भाव आपको बता देता हूं। पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तानियों में झल्लाहट देखने को मिली है, पाकिस्तानियों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, वो उन्होंने उस वेबसाइट में लिख दिया है। 7 जुलाई का तारीख है आज, और हमारा दुर्ग यूनिवर्सिटी का, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हैक हुआ है। बिल्कुल, और लाखों बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और सैकड़ों कॉलेज हैं इनसे संबंध रखने वाले। और चूंकि आपको मालूम है कि एडमिशन का दौर चल रहा है, एडमिशन की वजह से बच्चे जब वेबसाइट ओपन किए, हम लगातार वेबसाइट पर नज़र रखे रहते हैं कि अपडेट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट को लेके, एग्जाम को लेके, एडमिशन को लेके। तो आज जब हमने वेबसाइट चेक किया तो यही नजर आया। क्या लिखा हुआ है इसमें जो लिखा है वो बताया जाए तो बहुत अपमानजनक बातें लिखी गई है, मतलब खासकर भारतीयों को लेकर, भारत को लेकर। शुरुआत ऐसे होती है कि ये मतलब ओ गॉड आप हैक हो गए हैं, मतलब हमको शॉक कर रहे हैं। हाँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगली बार अगर आप हमारी सीमाओं या साइबर स्पेस पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम, ऐसा कुछ शब्द लिखा जो बोल नहीं सकते। इस मामले को वो दिखवा रहे हैं और फिलहाल सर्वर को डाउन कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, तो ऐसा उनका कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि इस वेबसाइट को कितने समय तक रिकवर किया जा सकता है और ये हैक करने वाला कौन है। इस मामले की जांच तो पुलिस करेगी, क्योंकि रायपुर पुलिस के बाद हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी हैक हो गई है, और हैक करने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी है। बाकायदा उस वेबसाइट को हैक करते हुए पाकिस्तान की ओर से एक मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज में क्या लिखा है ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका मूल भाव आपको बता देता हूं। पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तानियों में झल्लाहट देखने को मिली है, पाकिस्तानियों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, वो उन्होंने उस वेबसाइट में लिख दिया है। अगर आप हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी लिखते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो मैसेज आपको नज़र आ जाएगा। यानी कि हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, उसके जगह कुछ और ही ओपन हो रही है। इस संबंध में हमारी कुलपति से बात हुई है। कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा है कि इस मामले को वो दिखवा रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि वेबसाइट में नज़र क्या आ रहा है। मेरे साथ में लाभेश हैं। लाभेश बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। लाभेश, अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की, हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी की, क्या आ रहा है सबसे पहले? सबसे पहले तो लिख के आ रहा है हैक्ड बाय हॉक्स 1337, और यहाँ पे एक इस्लामिक कुछ ऐसा फ्लैग है, आप देख सकते हैं। हाँ, उसके नीचे जो है भारत के तिरंगा झंडा को भी जलाया जा रहा है, और नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत का तिरंगा झंडा जो जलाया जा रहा है, ये हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा, वो तस्वीर है शायद। बिल्कुल। और इसके बारे में जब हमने ज़्यादा जानकारी ढूंढा तो पता चला कि ये भारतीय वेबसाइटों पर हमला करने वाला इसका पुराना नाता रहा है। हाँ, समूह है ये पूरा, संदर्भ पाकिस्तान से संबंध रखता है। और पहलगाम अटैक के बाद लगातार जो साइबर अटैक हो रहे थे, इसको कई भी हमारे साइबर जो डिफेंस है उन्होंने अलर्ट किया और नहीं हो पाया, पर कई चीज़ों में हो पाया। पर ये चौंकाने वाली चीज़ है कि इतने दिनों बाद 7 जुलाई का तारीख है आज, और हमारा दुर्ग यूनिवर्सिटी का, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हैक हुआ है। बिल्कुल, और लाखों बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और सैकड़ों कॉलेज हैं इनसे संबंध रखने वाले। और चूंकि आपको मालूम है कि एडमिशन का दौर चल रहा है, एडमिशन की वजह से बच्चे जब वेबसाइट ओपन किए, हम लगातार वेबसाइट पर नज़र रखे रहते हैं कि अपडेट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट को लेके, एग्जाम को लेके, एडमिशन को लेके। तो आज जब हमने वेबसाइट चेक किया तो यही नज़र आया। जी लाभेश, और की अपडेट इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें जो लिखा है वो बताया जाए तो बहुत अपमानजनक बातें लिखी गई है, मतलब खासकर भारतीयों को लेकर, भारत को लेकर। शुरुआत ऐसे होती है कि ये मतलब ओ गॉड आप हैक हो गए हैं, मतलब हमको शॉक कर रहे हैं। हाँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगली बार अगर आप हमारी सीमाओं या साइबर स्पेस पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम, ऐसा कुछ शब्द लिखा जो बोल नहीं सकते, आपको देंगे। आपको पता नहीं कि हम आपके अंदर कितने घुसे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कौन है, सुपरमैन है, आप आयरमैन है, मतलब तंज कसते हुए पूरी तरह की जल्लाहट दिखी जा रही है, क्योंकि उनको पछाड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि हम आपके यहाँ हैकर बनते होंगे, हमारे यहाँ हैकर पैदा होते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी वो कहना है, उनका कहना है। और अगली बार अगर हमें परमाणु बम का भी जिक्र है, परमाणु बम के अगर आप धमकी दिए तो हम इससे भी बड़ा वो कर सकते हैं। और भी कई चीज लिखा है जिसका जिक्र हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल मामला है, वो देश से सुरक्षा से जुड़ा विषय है। बिल्कुल उसको लेकर। पर कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी पर भी ये सवाल उठता है, क्योंकि रायपुर पुलिस जो खुद दूसरों को अवेयर कर रही है और उस पर अटैक हो जाता है। क्योंकि अगर अपने अकाउंट संभाल नहीं पाएंगे तो दूसरों को कैसे सेफ्टी करेंगे, और कितने बच्चों का डाटा होगा इसमें, कितने बच्चों का डेटा होगा। साथ ही साथ बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिसको लेकर ध्यान रखने वाली बात है। और इस बारे में हमारी जब कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी जी से बात हुई, उनका कहना है कि वो इस बारे में उन्हें जानकारी है और इस मामले को वो दिखवा रहे हैं, और फिलहाल सर्वर को डाउन कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, तो
तो ऐसा उनका कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि इस वेबसाइट को कितने समय तक रिकवर किया जा सकता है और ये हैक करने वाला कौन है, इस मामले की जांच तो पुलिस करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी कि उनकी वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया है। और हैक करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान के लोग के जो मैसेज उसने लिखा है, कि जो बातें उसने लिखी है, उससे साफ झलक रहा है कि वो कोई पाकिस्तानी होगा या फिर पाकिस्तानी समर्थक हो सकता है जिसने वेबसाइट को हैक किया है। और पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि एक अवेयर के नाते या फिर अलर्ट मोड पर एक जारी किया गया था सर्कुलर, जिसमें कहा गया था कि आप अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा और मजबूत कर लीजिए, जो चीज़ें आप रखे हैं पासवर्ड बदल लीजिए, वेबसाइट के हो या फिर जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडलर हैं, उन सारी चीज़ों के पासवर्ड को लेकर आप थोड़े से और अवेयर हो जाइए, वरना आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है। तो जरूरी जानकारी थी, लाखों बच्चों से जुड़ा विषय था, तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। देर रात की खबर है कि पाकिस्तान की ओर से कहीं ना कहीं दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर दिया गया है।